ज्यादातर कंपनीज डिविडेंड्स तब देती हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा कैश हो या उनका अच्छा मुनाफा हुआ हो। अक्सर इन्वेस्टर्स डिविडेंड्स पेइंग स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि डिविडेंड्स उनके लिए पैसिव इनकम का एक जरिया बन जाते हैं। इसलिए आज हम आपको 3 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही है। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मैट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा और मार्केट कैप 2000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 23 अगस्त 2022 को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। सबसे पहली कंपनी है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है। कंपनी मेनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी ने 0.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 1 सितंबर है, यानी कि अगर आप 31 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.52% तक बनता है। कंपनी के PWO यानी कि पब्लिक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और नवरत्न स्टेटस की वजह से कंपनी को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर्स नॉमिनेशन के बेसिस पर मिल जाते हैं। इसका मतलब कंपनी को एक कंपेटिटिव बिडिंग की रेस से नहीं गुजरना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी कई गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। रियल एस्टेट सेक्टर में इकोनॉमिक स्लोडाउन और हाल ही में देखे गए मैक्रो फैक्टर्स जैसे कि पैंडेमिक जैसी कंडीशंस की वजह से कंपनी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में डिफिकल्टी फेस करती है। प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल में होने वाले डिले या फिर बायर्स के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में काफी असर देखने को मिल सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है 200 सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। लिस्ट में दूसरी कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 55.9% स्टेक होल्ड करती है। कंपनी इंडियन पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कंपनी प्रोजेक्ट टर्म लोन्स, इक्विपमेंट परचेज करने के लिए लीज फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन्स और डेट रीफाइनेंसिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने 2.25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 1 सितंबर है, यानी कि अगर आप 31 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 1.9% तक बनता है। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और उनके सपोर्ट के कारण ये काफी कंपेटिटिव रेट से फंड्स रेज कर पाते हैं। कंपनी ने पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज 16% का ROE जनरेट किया है, लेकिन कंपनी के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स लार्ज साइज होते हैं जिसके कारण इन्हें पावर सेक्टर के इनहेरेंट रिस्क फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि लार्ज कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स, हाई पेबैक पीरियड, वीक क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स एटसेट्रा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। लास्ट कंपनी है हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड। हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया जर्मन कंपनी हाइडेलबर्ग सीमेंट ग्रुप की इंडियन सब्सिडरी है। कंपनी का ज्यादातर काम सेंट्रल इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये माइसिम और माइसिम पावर ब्रांड के अंडर सीमेंट बनाते और
और बेचते हैं। कंपनी ने 9 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 30th ऑफ अगस्त है, यानी कि अगर आप 29th ऑफ अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड ऑलमोस्ट 4.74% तक बनता है। हाइडेलबर्ग सीमेंट की कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 22 में 6.26 मिलियन टन पर एनम यानी कि MTPA की थी और इस कैपेसिटी में से उन्होंने लगभग 76% यानी कि 4.78 MTPA सीमेंट बनाया। हाइडेलबर्ग सीमेंट के पास मध्य प्रदेश में एक लाइमस्टोन माइन के राइट्स भी हैं। लाइमस्टोन एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए। ये माइन होने के कारण हाइडेलबर्ग को रॉ मटेरियल प्राइस के उतार चढ़ाव से कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है। पिछले कुछ सालों से कंपनी अपना डेट कम करती जा रही है। 2015 में जो डेट लगभग 1300 करोड़ रुपए का था वो अब केवल 200 करोड़ रुपए का रह गया है। इससे कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है, जिसका पॉजिटिव असर हमें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण हाइडेलबर्ग के रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन में यूज होने वाली एनर्जी का खर्चा भी बढ़ गया है। इस बढ़ते खर्च को कंज्यूमर को पास ऑन करना एक कठिन काम है। जहां उनके कॉस्ट 24% बढ़े, वहीं वो अपने प्राइसेस खाली 13% बढ़ा पाए हैं। इसी कारण ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 6.1% बढ़ने के बाद भी जून 2022 के क्वार्टर में इनके एबिटा 27.5% से गिर गए थे। इसलिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल के कंपैरिजन में 24.8% से नीचे गया था। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही हैं और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.